हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, कल हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो, क्वांटम नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि पहले हम डिवाइड करते हैं एक जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट होता है उसको शेल्स में। शेल्स के बाद उसमें सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स में बाद में ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ये ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल्स अब होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, हम क्या बोल सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एन ऑर्बिटल इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस within which the probability of finding an electron of given energy is maximum, say 90%. The shape of the electron cloud thus obtained gives the shape of the orbital. देखो इसका क्या मतलब है। इट इज़ द रीजन ऑफ स्पेस। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका बाकी एटम है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इस पार्ट में कहीं आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जैसे ये शेल्स हैं, ये शेल्स को डिवाइड किया हुआ, ये जो रीजन बन गया, ये बीच में जो स्पेस बन गया, इसको आप बोलते हैं शेल। तो इसमें कहीं वो कोई इलेक्ट्रॉन होगा और उसकी कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, कोई मूवमेंट वो कर रहा होगा, जैसे मान लो इस रीजन। तो एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम एक रीजन सेलेक्ट करते हैं कि इस रीजन में हो सकता है, मान लो इस रीजन में वो इलेक्ट्रॉन कहीं हो सकता है, यहाँ पे वो कहीं इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे उसके होने की। तो उसको आप बोलते हैं ऑर्बिटल। द रीजन ऑफ स्पेस, कोई रीजन है, कोई ये रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर, इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इस स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसको आप बोलते हैं ऑर्बिटल। देखिए, अब हमारे पास 4 तरह के ऑर्बिटल हैं, एस, पी, डी एंड एफ। सबसे पहले हम एस पे जाते हैं। कल हमने पढ़ा था कि अगर एन की वैल्यू, मान लो एन की वैल्यू 1 से शुरू होती है, ठीक है। एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू भी हमने निकाली थी 0 to n-1, मतलब 1 - 1, इसकी वैल्यू 0। अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो सब शेल होता है एस, ठीक है। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है के शेल, और एल जो है वो बताता है आपका सब शेल, एस सब शेल। एस सब शेल में फिर एम की वैल्यू थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो वो भी था एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब एस ऑर्बिटल में एक ही ओरिएंटेशन होती है। देखो, आप ऐसे याद रखें कि एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, और अगर हम एम निकालें तो एम हमने निकाला था 2l+1 करके, तो वो आया था आपका 2 × 0+1, तो ये आपका आएगा 1। एक वैल्यू आएगी इसकी, एम की कितनी वैल्यू आई, 1, और वे एक वैल्यू कौन सी, वो वैल्यू 0। ये हमने कल कैलकुलेट किया था। देखो यहाँ पे 2l+1 करके हमने वो वैल्यू लाई 1, और वो एक वैल्यू क्या है, 0। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एस सब शेल इज 1, सो द वैल्यू m इज 0 एंड द ऑर्बिटल इज कॉल्ड एस ऑर्बिटल। एक ही ऑर्बिटल होगा एस सब शेल में, एक ही ऑर्बिटल होगा जिसको एस ऑर्बिटल बोलते हैं। अब उसकी शेप क्या होगी, उसकी शेप है स्फेरिकल। मतलब एस ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है, इस तरह का स्फेरिकल। मैं आपको बताता हूँ इसकी शेप, ये है इसकी शेप। देखो, ये सेंटर में जो ये ब्लैक डॉट दिख रहा है यहाँ पे 1s में, ये है आपका न्यूक्लियस, और बाहर जो है इसका एक रीजन है जहाँ पे इसके होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये जो डॉट डॉट लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा है कि इस रीजन में कहीं इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं निकाल सकता एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी दिखा सकते हैं, हाँ इस रीजन में कहीं वो हो सकता है। तो इसीलिए ये है आपका एस ऑर्बिटल, और इसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल। तो दिस इज योर एस ऑर्बिटल, दिस इज 1s ऑर्बिटल। अगर पहले शेल में है तो 1s ऑर्बिटल। देखो, मैंने आपको बताया था ये के शेल है, ये एल शेल है। अगर पहले शेल में कहीं वो ऑर्बिटल है तो दिस इज 1s, अगर दूसरे शेल में वो ऑर्बिटल है तो 2s, तीसरे में है तो 3s, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे देखो 1s में बिल्कुल ये डॉट डॉट्स कहाँ तक है, न्यूक्लियस तक। 2s में बीच में एक खाली जगह भी यहाँ पे दिख रही है आपको। ये जो खाली जगह है
ये जो अंदर वाली डॉट डॉट्स हैं, दिस इज, ये जो पहला वाला है दिस इज 1s, और ये इसके बाहर वाला क्या है, ये 2s है। ठीक, तो 2s जो है वो 1s से बड़ा होगा, 2s जो होगा वो 1s से बड़ा होगा, और 3s जो होगा वो 2s से बड़ा होगा। और इसके बीच में ये जो खाली रीजन आ जाते हैं, इनको आप बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। ये जो खाली रीजन आ जाते हैं बीच में। ठीक है, तो उसी तरह से 2s में एक नोड होगा, 3s में 2 नोड होंगे। तो ये आप याद रखें कि जो खाली रीजन आ जाते हैं, ये इस खाली रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, वो नहीं होती यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज योर s ऑर्बिटल। आपने इतना ही याद रखना है कि जो आपका s ऑर्बिटल है उसके लिए m की वैल्यू 1 है और वो शेप उसकी स्पेरिकल है। चलते हैं p ऑर्बिटल पे। देखो कल हमने पढ़ा था p ऑर्बिटल में L की वैल्यू होती है 1। अगर L की वैल्यू यहाँ पे यही लिखा हुआ है, L की वैल्यू 1 है तो m की कितनी वैल्यूज होंगी? 2L प्लस 1, और 2 इंटू 1, L की जगह पे मान लिखें 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आएगी वैल्यू 3। 3 वैल्यूज होती हैं L की, और वो 3 वैल्यूज होती कौन सी हैं? वो होती हैं +1, 0 और -1। वो 3 ये वाली वैल्यूज हैं, टोटल 3 वैल्यूज हैं, और वो कौन सी वैल्यूज हैं? +1, 0 और -1। ठीक है, तो जितनी ये वैल्यूज होंगी उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे s में एक ही वैल्यू आई थी, उसका एक ही ऑर्बिटल था s ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब वो 3 क्या 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 होते हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, L इज इक्वल टू 1, s सबशेल इज p, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन p सबशेल इज 2L प्लस 1 3, और वो कौन कौन से? +1, 0 और -1। p सबशेल हैज 3 ओरिएंटेशन, 3 तरह की ओरिएंटेशन हैं उसकी, 3 वैल्यूज हैं तो 3 तरह से वो रह सकता है। px, py और pz, 3 एक्सिस में, आपको पता है x y z और 3 एक्सिस होती हैं, तो उसमें वो रह सकता है। ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है, ये आपकी z एक्सिस होती है, तो 3 में वो रह सकता है। इसकी शेप होती है, इट इज डम्बल शेप। डम्बल कैसे होता है? डम्बल्स देखे होंगे आप, ये इस तरह के 8 की शेप में। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ भी हो सकते हैं, इस रीजन में भी हो सकते हैं, और इस रीजन में भी हो सकते हैं। अगर इस तरह की कोई प्रोबेबिलिटी है तो वो आपका p ऑर्बिटल आता है। और वही देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और अगर वही जो डंबल्स होंगे वो x एक्सिस में होंगे, x, तो उसको आप बोलेंगे px। देखो यहाँ पे x में है, ये दोनों डंबल्स किस में है? x एक्सिस में। y में कुछ नहीं है, z में कुछ नहीं है, तो इसलिए ये ऑर्बिटल का नाम है px। यहाँ पे p y एक्सिस में है तो py, और यहाँ पे ये जो डंबल्स हैं ये z एक्सिस में है तो pz। तो इनकी शेप जो होती है वो डंबल शेप होती है, और 3 अलग अलग एक्सिस में होती है, 3 अलग अलग डायरेक्शन में होती है। देन d ऑर्बिटल्स। अब फिर d ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू होती है 2। अब जब L की वैल्यू 2 होगी तो M की वैल्यू कितनी होगी? 2L प्लस 1 करके होगी, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 1 होगी, तो इसकी वैल्यूज होंगी 5। मतलब अगर L2 है, इसका मतलब D सबशेल, D सबशेल, D सबशेल में आपने पता करना है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। 5 वैल्यूज हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 तरह की डायरेक्शन में वो रहते हैं। वो कौन से हैं 5? वो हैं +2, +1, 0, -1 और -2। L है ना 2, तो +2 से शुरू करके -2 तक जाना है आपने, L2 है तो, और वो 5 वैल्यूज हैं ये वाली, मतलब 5 ऑर्बिटल्स हैं इनमें। अब उन 5 ऑर्बिटल्स के नाम क्या हैं? उनके नाम हैं आपके, देखो यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनाए हुए भी हैं, dxy, dxz, dyz, dx² y² एंड dz²। ठीक है, तो ये अब इसमें 2 डंबल्स होते हैं, डबल डंबल आप इसको बोल सकते हैं, मतलब एक डंबल ऐसे और एक डंबल ऐसे, 2 डंबल्स हो सकते हैं। अब ये डंबल जो हैं वो प्लेन में होते हैं, जैसे पिछले वाले में वो एक्सिस में था, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस,
इसमें ये प्लेन्स में है, एक्स वाई में हो सकता है, वाई जेड में हो सकता है, एक्स जेड में हो सकता है। तो ये वाला जो एक्स वाई है ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स लिखी है, यहाँ पे ये वाई लिखी है, तो ये डंबल्स इसके बीच में होंगे, एक्स वाई प्लेन में, एक्सिस पे नहीं, प्लेन में। तो ये एक्स वाई डी एक्स वाई, ये एक्स और जेड के बीच में है तो एक्स जेड, ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में है तो वाई जेड। अब ये वाले क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें जो डंबल्स हैं वो एक्सिस पे हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे हैं, ये जो लोब्स हैं इसके वो एक्सिस पे हैं, बाकी इसमें कोई शेप में फ़र्क नहीं है। ये भी डबल डंबल शेप ही है, या इसको क्लोवर लीफ शेप्ड भी बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें एक ऑर्बिटल जो है डी जेड स्क्वायर वो थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसमें एक ही होता है सिंगल डंबल पी ऑर्बिटल की तरह जो जेड एक्सिस की तरफ होता है, इसलिए इसको डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। और जो इसके सेंटर में एक रिंग भी होती है, यहाँ पे एक रिंग है जिसको आप डाउनट शेप्ड रिंग बोलते हैं। डाउनट क्या होता है, देखो आपने मिठाई की दुकान पे खाया होगा, एक इस तरह का एक मीठा, ये एक मिठाई जैसी होती है, इसको डाउनट बोलते हैं। तो उसी तरह से ऑर्बिटल्स भी, जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो ऐसा है, और सेंटर में उसकी एक रिंग होती है। सो दिस इज योर डी ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल हैं ये, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। नाउ एफ ऑर्बिटल, फिर वैसे ही निकालेंगे। एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू है 3, तो सबशेल है कौन सा सबशेल, एफ सबशेल। एम की वैल्यू निकलेगी 2l + 1, 2l + 1 यहाँ पे आएगा 7, क्योंकि आएगा 2 × 3 + 1, ये आएगा 3 × 2 6 एंड +1 7, 7 वैल्यूज़ आएंगी इसकी। और वो 7 वैल्यूज़ कौन सी हैं, +3 से शुरू करके -3 तक, ये आएंगी 7 वैल्यूज़, मतलब इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं। एफ सबशेल में 7 एफ ऑर्बिटल हैं, और उनके नाम क्या हैं, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब। अब यहाँ से देख लीजिए, इसका नाम आप याद रख लेंगे, आसान है, ये सातों नाम आप यहाँ से याद रख लेंगे, इसको रिमेम्बर करना पड़ेगा आपने। तो इनकी जो शेप है यहाँ पे बनाई क्यों नहीं है शेप, क्योंकि ये कम्प्लेक्स शेप होती है। दीज ऑर्बिटल्स आर ऑफ वेरी कम्प्लेक्स शेप्स, इनकी कम्प्लेक्स शेप्स होती है, 3 डायमेंशनल शेप्स है इनकी, तो इनको आप ऐसे प्लेन पेपर पे ड्रा नहीं कर सकते, नहीं आपके सिलेबस में है ये ड्रा करना आपने, तो जस्ट आप ये नाम याद रखो, एफ ऑर्बिटल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स।